हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग की गीता मैम की पाठशाला में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 क्षितिज बुक से गद्य खंड दो बैलों की कथा। जो दो बैलों की कथा है ये प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। आप लोग प्रेमचंद्र जी का नाम सुने होंगे। ये बहुत बड़ी कहानीकार, साहित्यकार, उपन्यासकार भी कहा गया है। जो दो बैलों की कथा है यह ये प्रेमचंद्र जी की एक सुप्रसिद्ध कहानी में से एक है, जिसका मैं संक्षिप्त में सार आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की हूं। आगे ये वीडियो मेरा पूरा देखिएगा, जब तक पूरा नहीं देखिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। और वीडियो मेरी अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये जो दो बैलों की कथा है यह प्रेमचंद्र जी की सुप्रसिद्ध कहानी है। इसके प्रमुख जो पात्र होते हैं वो दो बैल होते हैं। एक का नाम होता है हीरा और एक का नाम होता है मोती। ये सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक है। जो हीरा और मोती हैं ये सीधे साधे लोगों के प्रतीक माना गया है। ये शक्तिशाली, कमाऊं और सीधे साधे होते हुए भी मनमाने अत्याचार सहते हैं। कहानीकार इस सहने के माध्यम से भारतीय लोगों की परतंत्रता दिखाना चाहा है कि जो परतंत्र लोग हैं, मतलब परतंत्र कौन, जो स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतंत्र का विलोम शब्द परतंत्र होता है, जिसकी आज़ादी नहीं है। उन लोगों के साथ कितनी बड़ी विडंबना होती है और कितना कष्ट झेलना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को इसमें उजागर किया गया है। तो ये जो दोनों बैल है हीरा और मोती, एक सीधा साधा जानवर है। और आप लोग को एक चीज़ पता है, कोई भी एग्जाम्पल में चाहे किसी को कोई डांटता है तो बोल देता है गधा। तो जितने भी जानवर हैं ना, तो गधे को सबसे बुद्धिहीन माना गया है, क्योंकि गधे के पास बुद्धि बहुत कम होती है। तो अक्सर आप लोग भी देखे होंगे किसी को कोई डांटते हुए कोई भी किसी को गधे बोल देता है। तो इसका उदाहरण यही है कि गधा सबसे बुद्धिहीन, मतलब उन लोगों के पास बुद्धि की बहुत कमी होती है और उनमें धैर्य बहुत होता है, पेशेंस बहुत होता है, लेकिन बुद्धि बहुत कम होती है। कमाऊ होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन बुद्धि की कमी उन लोगों के पास होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसका सीधापन और सहनशीलता। यह सुख, दुख, हानि, लाभ सभी में एक जैसा रहते हैं। इससे सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहना पड़ता है। जो हमारे स्वदेश के लोग हैं, वो जो विदेश में जाते हैं, विदेश वाले भी जानते हैं कि जो भारतीय लोग होते हैं बहुत सीधे साधे होते हैं। इसलिए इन लोगों के साथ बहुत अत्याचार होता है और उनको सहन करना पड़ता है, जिसकी उदाहरण इस कहानी में दिखाया गया है। इसलिए इन लोगों से गधे कुछ कम ही सीधे साधे होते हैं। बैल का कभी कभी जब बैल अपनी जिद पर अड़ जाते हैं तो इनको भी गधे से नीचे दिखाया गया है। तो हीरा और मोती दोनों ही सच्चे मित्र हैं। झूरी काछी के पास दो बैल थे। एक झूरी नाम का काछी था जो दो बैल रखा था। एक का नाम रखा था हीरा और दूसरे का नाम रखा था मोती। दोनों ही पछाई जाति के सुंदर, सुडौल और चौकस बैल थे। पछाई जाति मतलब क्या होता है, हल्के सांवले रंग के थे दोनों बैल, सफ़ेद नहीं थे। और दोनों का शरीर बहुत तंदुरुस्त था, बहुत सुडौल थे और दोनों में बहुत गहरा प्रेम भी था। वे साथ साथ खाते, खेलते और धौल धप्पा करते, मतलब जानवर एक दूसरे से खेलते हैं। कभी वो उसको सींग से मारता है, कभी वो उसके सींग से मारता है, तो एक दूसरे खूब खेलते भी थे। एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर प्रेम भी प्रकट करते थे। जानवर कैसे एहसास करते हैं कि वो लोग एक दूसरे से प्रेम करते, क्योंकि एक दूसरे को चूमते हैं, चाटते हैं। इससे हम मनुष्य जाति समझ जाते हैं कि दोनों में बहुत ही मित्रता है। वे साथ साथ खाते, खेलते और एक दूसरे को चाट कर प्रेम प्रकट करते थे। आंखों से ही एक दूसरे से बात कर लेते थे। हीरा मोती झूरी के ससुराल में संजोग से भेजा गया। जो झूरी का साला था गाया, एक दिन आया और झूरी से बोला कि मुझे दोनों बैलों की ज़रूरत है, मेरे घर कुछ काम है। झूरी ने ना नहीं कहा, अपने दोनों बैलों को गाया के साथ दे दिया। बेचारे बैल समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया। दोनों बैल को लगा कि शायद झूरी हमें बेच दिया, अतः वे अड़ गए मतलब वो लोग नहीं जा रहे थे गया के साथ। झूरी का साला उन्हें आगे धकेलता हुआ, पीछे जोर लगाते हुए
मुश्किल से सांझ तक नए स्थान पर पहुँचे। जब दोनों बैल नहीं चाह रहे थे तो दोनों को धक्का देता हुआ, धकेलता हुआ बहुत मुश्किल से लेकर अपने घर शाम तक पहुँच गया। वहाँ भी उनका मन नहीं लगा। उन्होंने चारे में मुंह न डाला। नया घर उन्हें बेगाना सा लगा। नया घर मतलब वो तो गया के घर में कभी गए नहीं थे, तो इसलिए वो बहुत बेगाना लग रहा था। अनजाने जैसे सब दिख रहे थे। दोनों बैल रात को जब रात होती है तो क्या होता है, दोनों बैल एक दूसरे की तरफ देखा और वहाँ से चुपचाप एक दूसरे से सलाह किया और गया के घर से दोनों ने अपनी रस्सी तोड़कर झूरी के पास पहुँच गया। झूरी ने सुबह जब अपने बैलों को चरनी पर खड़ा देखा तो गदगद हो गया। चरनी मतलब जो दोनों बैलों का जगह होता है बांधने का, उस जगह पर झूरी जब देखा कि दोनों बैल मेरे यहाँ पर उपस्थित है तो दोनों को देखकर गदगद हो गया, खुश हो गया। गांव और घर के बच्चे सब तालियां बजा बजा कर उनके स्वागत करने लगे। हाँ, पत्नी जरूर क्रुद्ध हुई। किसकी पत्नी? झूरी की पत्नी। क्योंकि उनकी पत्नी क्रुद्ध क्यों हुई बोल आप लोग सोचो तो? क्योंकि जो गया था झूरी का साला था, मतलब झूरी की पत्नी का भाई था। तो वो किसी काम के उद्देश्य से दोनों बैलों को लेकर गया था, लेकिन दोनों बैलों ने वहाँ काम नहीं किया, भाग गया, जिसकी वजह से झूरी की पत्नी देखकर बहुत क्रोधित हो गई। गुस्से के कारण इसने बैलों को सूखा चारा डाला। बैल चारा खाए तो कैसे? झूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, किंतु मालकिन के डर से रह गया। बैल को जो खाना दिया गया उसमें खली नहीं दिया गया था, लेकिन झूरी बोला कि इनमें खली डाल के दो। लेकिन जो झूरी की पत्नी थी उन्होंने नौकर को मना कर दिया कि इसमें झूरी डालकर नहीं दोगे, क्योंकि वो दोनों बैलों से गुस्सा थी। उसके घर से बैल भाग कर आए थे। हीरा और मोती दोबारा झूरी के ससुराल में फिर लेकर जा रहा है। कौन? उसके साला। हीरा और मोती को ले गया। इस बार उसने दोनों को बहुत मोटी रस्सियों में बांध दिया। उनके सामने सूखा भूसा रखा। हीरा मोती का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। अगले दिन उन्होंने हल में जूतने से इनकार कर दिया। झूरी के साले ने खींचकर उनकी नाक पर खूब डंडे मारे, परंतु दोनों टस से मस न हुए, उल्टे हल लेकर भाग गए। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूट फाट कर बराबर हो गया, परंतु गले में लंबी लंबी रस्सियाँ थी, इसलिए पकड़े गए। दोनों बैल अगले दिन वहाँ से भागे। उन्हें फिर से सूखा चारा मिला, लेकिन शाम के समय भैरव की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई। रोटियां खाकर हीरा मोती की आत्मा प्रसन्न हो गई। उन्हें पता चला कि नन्ही लड़की की माँ मर चुकी है, इसलिए सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। मोती का दिल किया कि वह भैरव को या उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, परंतु लड़की का स्नेह याद आया कि यदि वो उसे फेंक देंगे तो फिर उसको खाना कौन देगा, इसलिए दोनों बैल चुप हो गए। अगली रात उन्होंने रस्सी तोड़कर भागने की योजना बनाई। किसने? दोनों बैलों ने। वे रस्सी को कमजोर करने के लिए चबाने लगे, परंतु तभी नन्ही लड़की ने आकर दोनों की रस्सियाँ खोल दी, लेकिन बैल लड़की के स्नेह के कारण न भागे। बोले समझे कि यदि हम लोग भाग जाते हैं तो ये नन्ही लड़की को पिटाई पड़ेगी। नन्ही लड़की ने जो बैलों की रस्सी को खोल दिया, दोनों बैल भागने लगे और उन्होंने शोर किया कि लो, फूफा के बैल भागे जा रहे हैं। दादा भागो भागो। हीरा मोती भाड़े गए।